सभी को मेरा जय भीम जय भारत। मैं असुर सेन आज आपके लिए एक्टिव पैसिव का छोटा पार्ट लेके आया हूँ। उम्मीद है अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हों तो शायद इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको आज का टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पिछली बार जो हम लोग पढ़ा रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक पार्ट रह गया था, वो था WH वर्ड वाला। चलिए देखते हैं WH वर्ड से थोड़ा सा इसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर अगले टॉपिक पे आते हैं जो भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए देखते हैं। जैसे कि इसका पहले स्ट्रक्चर दिया, इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड्स होता क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाई, वेयर, हु, होम, विच, हाउ, ये सारे WH वर्ड के WH फैमिली के क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपने देखा पहला सेंटेंस, व्हाई इज ही राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो इसको बनाने में जरा आसानी होगी। इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड लगा रहेगा, फिर हेल्प में आ जाएगी इज आर टाइम, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। बीइंग मैंने बताया था जब ING को हटाना होता है उसके लिए हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाई, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे व्हाई इज, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया के जस्ट बाद जो नाम आ जाए वो हमारी क्या हो जाती है, तो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। व्हाई इज अ लेटर, व्हाई इज अ लेटर बीइंग, अब क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। बीइंग रिटन, बीइंग रिटन बाय, और ही का क्या कर देंगे हम लोग, हिम, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जरा सा हम आपको थोड़ा सा WH में हु का रूल बता देते हैं। जब आपको हु से संबंधित कोई भी सेंटेंस मिलता है तो याद रखिएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं, WHO को होम में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, होम में। किसमें बदलेंगे, होम में। लेकिन आपने हमेशा पढ़ा है बाई होम, बाई होम, बाई होम, तो ये याद रखिएगा जो एजेंट बाई होता है हमारे एक्टिव पैसिव में, जो एजेंट बाई होता है वो हमेशा होम के साथ आता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हु को जब चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, बाई होम। लेकिन हु को हम एग्जैक्टली चेंज किस में करते हैं, होम में चेंज करते हैं। कौन, या फिर कह सकते हो किसके, कौन या फिर किसके, और बाई क्या लग जाता है, किसके द्वारा। चलिए देखते हैं। जैसे हु इज बॉदरिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बाई होम। इसमें क्या लगा देंगे सबसे पहले, बाई होम, बाई होम। अब बाई होम, बाई होम के साथ अब आप क्या लगाएंगे, फिर से सेम वही रूल पूरा कॉमन आ जाएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। बाई होम के बाद हेल्पिंग लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे, ये जरूरी है, आपको ध्यान रखना जरूरी है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यू, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और यू के साथ आप मोस्टली क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो वाई होम आर यू, वाई होम आर यू। अब ING हटाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक, बीइंग लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, ध्यान देखिएगा। जैसे बीइंग आ गया, अब बेटा बॉदर की थर्ड फॉर्म होती है बॉदर्ड। क्या होती है, बॉदर्ड, बीइंग बॉदर्ड। अब इसके आगे हमारा कुछ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिया नहीं गया है, तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस हमारा यहीं पे सेंटेंस कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। चलिए एक बार जरा फिर से समझ लेते हैं इस सेंटेंस को। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि WHO को आप सबसे पहले किसमें बदलेंगे, आप हु को किसके बदलेंगे, हु को बदलेंगे बाई होम में। किसमें बदलेंगे, बाई होम में। और जैसे आप बाई होम में बदल लेंगे तो बाई होम हमारा एज सब्जेक्ट आ जाएगा शुरुआत में। आप इसको अंत में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अंत में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में लगाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो बाई होम, फिर आ जाएगी हमारे रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीइंग, फिर आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया है तो अगला सेंटेंस सेम इसी तरीके का है। आप बस क्या कर लीजिएगा, इसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसमें इंसर्टिंग में क्या कर दिया, इंसल्टेड कर दिया, यानी ईडी लगा दिएगा, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। चलिए उम्मीद आपको समझ आएगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोग अपने अगले रूल पर आते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप मोस्टली जानते हैं कोई भी कार्य
पूर्ण हो चुका होता है, यानी किसी भी कार्य में अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि वो पूर्ण हो चुका है, अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं कौन सी, हैज या हैव का। हैज और हैव के साथ इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलते समय याद रखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और बाकी तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए देखते हैं सबसे पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आप जानते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव आ जाएगी, फिर बीन आ जाएगा, फिर लग जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एजेंट बाय आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, ही हैज डन दिस वर्क, यानी कि वह यह कार्य कर चुका है। तो भैया ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, क्रिया के बाद जैसे ही जो नाउन आ जाए वो क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भैया दिस वर्क, सबसे पहले हम लिखेंगे दिस वर्क। अब ये बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी या हैव लगेगी, यानी दिस वर्क यानी कि किसी एक कार्य को वो प्रदर्शित कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो हैज लगा देंगे। दिस वर्क हैज, अब क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल बीन आ जाएगा। दिस वर्क हैज बीन, अब भैया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, डन। दिस वर्क हैज बीन डन, और फिर क्या आ जाएगा हमारा बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या कर देंगे हम, हिम। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। ये सेंटेंस आप होमवर्क में बना के लाएंगे। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा अगला जो रूल है नेगेटिव का, उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सेम वही रूल रहेगा, बस तीसरे नंबर पे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उम्मीद है आप इस रूल को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है इसमें, ही हैज नॉट ईटन द फूड। क्या देखिए इसमें आ गया है नॉट, तो हम लोग यही रूल लगा देंगे, बहुत आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आप समझ सकते हो। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे ही आपको क्रिया दिख जाए, मेन वर्ब दिख जाए, मुख्य क्रिया दिख जाए, उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो भैया हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, द फूड। चलिए द फूड, अब एक वचन रहेगा, ये क्या रहेगा, एक वचन तो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, द फूड हैज नॉट, फिर क्या लगेगा, बीन। द फूड हैज नॉट बीन, अब ईटन की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, ईट की थर्ड फॉर्म हम ईटन ही लगा देंगे। द फूड हैज नॉट बीन ईटन, और किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हिम, बाय हिम। चलिए ये सेंटेंस आप घर से करके लाएंगे। कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है, अगर आपको याद ना हो तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी थर्ड फॉर्म दिख जाएगी। चलिए देखते हैं, अगला रूल है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले याद रखिएगा कि जैसे ही इंट्रोगेटिव की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे बनाते समय, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज लगा हुआ है, हैज मीना पुश्ड कार, तो भैया क्रिया के बाद हमारा नाउन क्या है, द कार, तो ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया द कार। तो द कार के लिए क्या रखिएगा, एक वचन है तो हम लगा देंगे हैज द कार। अब इसके बाद हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैज द कार बीन। अब फिर थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है तो हम वही लिख देंगे, हैज द कार बीन पुश्ड बाय, और किसके द्वारा, मीना के द्वारा। क्या मीना के द्वारा कार धकेली जा रही है, धकेली गई है, ये हमने बना लिया पैसिव में। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, और अगला सेंटेंस आप खुद से ट्राई करेंगे और आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगला रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम इंट्रोगेटिव की ही तरह है, बस फर्क इतना है कि इसमें थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस, हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा है। तो भैया हमारा क्रिया के बाद जो भी नाउन आ गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो भैया क्या आ जाएगा, ए लेटर है, एक पत्र है तो हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज अ लेटर। अब फिर थर्ड नंबर पर हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हैज अ लेटर नॉट, फिर आ जाएगा बीन, हैज अ लेटर नॉट बीन, और फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन, और किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा, ये वाला आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। अगर आपको अपनी मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और आपको उसमें इसके पिछले 3 पार्ट मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, जिससे आप बाद में इसके नोट्स बना लें। और मैं चाहूँगा अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है आप सीधे कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं इसके आंसर अगले 1 घंटे में कमेंट बॉक्स में
डाल दूंगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। नई क्लास बहुत जल्दी